हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। अनुमिस ITI की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। हमने पिछले टॉपिक में जो क्या पढ़ा था, टैप। टैप क्या होता है, ये किस धातु का बनाया जाता है, इससे किस प्रकार की थ्रेड काटी जाती है, इन सभी के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, आइए उससे जो आगे का शेष भाग था वो आज की क्लास में देखते हैं। तो आज की क्लास में क्या है, हम क्वेश्चन है प्लग टैप और टैपर टैप में अंतर। आइए आज डिफरेंस देखते हैं, क्या क्या डिफरेंस होता है प्लग टैप में और टैपर टैप में। टैप कितने प्रकार के बताए थे स्टूडेंट, हैंड सेट कितने प्रकार के होते हैं, तीन ग्रुपों में बताए थे, कौन से, A और B C। इनका क्या क्या नाम था। क्वेश्चन आता है फर्स्ट हैंड टैप का, जो A प्रकार का टैप होता है वो कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, टैपर टैप। B ये कौन सा होता है, इंटरमीडिएट। C ये कौन सा होता है, बॉटमिंग, जिसे बोलते हैं फिनिशिंग टैप। ठीक है, तो आइए आज डिफरेंस देखते हैं। यहाँ इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। प्लग टैप नंबर 1, इसे बॉटमिंग टैप या तीसरा टैप या फिनिशिंग टैप भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, प्लग टैप का दूसरा नाम बॉटमिंग टैप, या इसे तीसरा थर्ड टैप या फिनिशर टैप भी कहते हैं। इधर टैपर टैप को क्या कहते हैं, इसे प्रथम टैप या रफर मीन्स रफली, सबसे पहली बार जो यूज होता है उसे रफ टैप कहते हैं। नंबर 2, प्लग टैप, इसकी आगे से 1 या 2 चूड़ी टैपर में ग्राइंड होती हैं। इसमें 6 से 10 चूड़ियाँ आगे से टैपर में ग्राइंड होती हैं। इसमें कितनी होती हैं स्टूडेंट, 1 या 2, और इसमें 6 से 10। ठीक है, तो इसमें मुख्य विशेष अंतर क्या है, इसमें 1 और 2 चूड़ियाँ क्या होती हैं, टैपर में होती हैं आगे से। इसमें 6 से 10 तक चूड़ियाँ टैपर में होती हैं। नंबर 3, इसका प्रयोग चूड़ियों को पूरे साइज में लाने के लिए किया जाता है। किसका, प्लग टैप का। नंबर 3, इसका प्रयोग सबसे पहले चूड़ी शुरू करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग पूरी चूड़ी को साइज बनाने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग सबसे पहले के। नंबर 4, इसके द्वारा ब्लेंड होल की निचली सतह तक चूड़ी काटी जाती है, अर्थात आर पार इसे चूड़ी काट सकते हैं। इसके द्वारा ब्लेंड होल में पूरी चूड़ी नहीं काटी जाती है, केवल आर पार सुराख में ही पूरी चूड़ी काटी जा सकती है। नंबर 5, इसमें पूरी गहराई में चूड़ी बनती है। नंबर 5, इससे पूरी गहराई में चूड़ी नहीं बनती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ देखा दोनों में क्या क्या अंतर है, प्लग टैप और टैपर टैप। आइए अगला क्वेश्चन है, इसे जानते हैं ड्रिल और टैप में क्या अंतर है। अब ड्रिल क्या होता है और टैप क्या होता है, इन दोनों के बारे में आइए जानते हैं। तो जो ड्रिल है, आइए तो जानते हैं टैप और ड्रिल में अंतर। नंबर 1, ड्रिल एक कटिंग टूल है। इसका प्रयोग धातुओं में सुराख करने के लिए किया जाता है, होल करने के लिए किया जाता है। अब टैप में जानते हैं ये क्या होता है, ये भी एक कटिंग टूल है। इसका प्रयोग ड्रिल द्वारा किए गए सुराख में चूड़ी काटने के लिए किया जाता है। इन दोनों में क्या अंतर है स्टूडेंट, ड्रिल क्या होता है, किसी जॉब में होल करने की क्रिया ड्रिल कहलाती है। टैप उसी होल में टैप द्वारा चूड़ी काटने की प्रक्रिया, जो ऑपरेशन है थ्रेड, क्या कहलाती है हमारी, टैप कहलाता है। नंबर 2, आम प्रयोग में किए जाने वाले ट्विस्ट ड्रिल के फ्लूट्स घुमावदार होते हैं। इसके फ्लूट्स अधिकतर स्ट्रेट या सीधे होते हैं। ठीक है, इसके घुमावदार, इसके सीधे। नंबर 3, इसे प्रयोग करते समय केवल दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज ही घुमाया जाता है। नंबर 3, इसे प्रयोग करते समय पहले आगे और फिर पीछे की तरफ उल्टा भी घुमाना पड़ता है, पहले आगे की तरफ फिर पीछे की तरफ। ऐसा ना करने पर जो थ्रेड होती है हमारी वो ख़राब हो जाएंगी और टैप हमारा टूट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। नंबर 4, इसका प्रयोग केवल मशीनों में फिट करके किया जाता है। टैप, इसका प्रयोग हाथ द्वारा या मशीन द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग हाथ या मशीन द्वारा किया जाता है। नंबर 5, इसके द्वारा की जाने वाली क्रिया को ड्रिलिंग कहते हैं। नंबर 5, इसके द्वारा की जाने वाली क्रिया को टैपिंग कहते हैं। इसके द्वारा की जाने वाली क्रिया को क्या कहते हैं स्टूडेंट, ड्रिलिंग कहते हैं। नंबर 5, इसके द्वारा की जाने वाली क्रिया को टैपिंग कहते हैं। इसे ड्रिलिंग, इसे टैपिंग। ठीक है स्टूडेंट, आइए आगे देखते हैं। नंबर 6, इसके द्वारा कूलेंट का प्रयोग करते हैं। इसके लिए कूलेंट का प्रयोग करते हैं, किसके लिए, ड्रिल के लिए। इसके लिए लुब्रिकेंट स्नेक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो बताया इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट, इसके लिए कूलेंट का प्रयोग करते हैं और इसके लिए लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं, किसके लिए, टैप के लिए। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन कौन सा है। टैपिंग करते समय स्नेक लुब्रिकेंट क्यों प्रयोग किया जाता है, टैपिंग करते समय लुब्रिकेंट का प्रयोग क्यों करते हैं, तो आइए इसे जानते हैं।
टैपिंग करते समय कास्ट आयरन या ढलवे लोहा को छोड़कर सभी धातुओं में लुब्रिकेंट दिया जाता है, क्योंकि इससे टैप को आगे चलाने में आसानी रहती है। ठीक है स्टूडेंट, किसे छोड़कर? कास्ट आयरन को छोड़कर बाकी सभी में लुब्रिकेंट दिया जाता है। चूड़ियाँ साफ़ व चिकनी स्मूथ बनती हैं। यदि लुब्रिकेंट ना दिया जाए तो टैप घुमाने में कठिनाई आएगी व चूड़ियाँ खुरदरी कटेंगी। क्या दिक्कतें आएंगी स्टूडेंट? यदि हम उसमें लुब्रिकेंट नहीं देंगे तो हमारी चूड़ियाँ रफ आएंगी और अच्छी प्रकार से वो टैप नहीं चलेगा, जिससे प्रोडक्शन कम होगा और माल रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे पार्ट्स बनेंगे कंपनी के अंदर वो रिजेक्ट होकर वापस आ जाएंगे। तो इन सब का हमें ध्यान रखना है, इसलिए क्या करते हैं हम लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टैपिंग करते समय टैप टूट जाता है, कारण बताइए। क्या रीज़न है कि टैपिंग करते समय टूट जाता है? आइए वो कौन कौन से रीज़न हैं जिनमें टैप टूट जाता है, तो जानते हैं। नंबर 1, जॉब का वाइस में ढीला या अधिक ऊंचाई में बंधा होना। कब टूटता है स्टूडेंट? जॉब का वाइस में ढीला या अधिक ऊंचाई में बंधा होना। नंबर 2, टैप साइज़ के अनुसार ड्रिल होल का साइज़ छोटा होना। ठीक है स्टूडेंट। नंबर 3, टैपिंग करते समय टैप को टेढ़ा सेट करके चलाना, जैसे तिरछा चलाते हैं टैपर में। नंबर 4, टैपिंग करते समय टैप हैंडल पर बराबर दबाव न देना। जो टैपिंग हैंडल होता है हमारा उस पर बराबर यूनिवर्सल प्रेशर नहीं देना। नंबर 5, टैप को झटके देकर घुमाना। नंबर 6, टैपिंग करते समय लुब्रिकेंट का प्रयोग ना करना। नंबर 7, टैपिंग करते समय टैप को एक चक्कर आगे और आधा चक्कर पीछे न घुमाना। नंबर 8, ब्लाइंड होल की टैपिंग करते समय टैप को बार बार न निकालना तथा कटिंग चिप्स को ना निकालने से टैप टूट सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे 8 पॉइंट हैं जिनके द्वारा यदि हम इन विधियों का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारा टैप टूट जाता है। तो हमें सब विस्तार से बताया गया है कि हम इनका प्रयोग करें, जिससे कि हमारी टैपिंग प्रक्रिया आसानी से हो सके और टैप टूल भी सेफ बचा रहे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप ब्लाइंड होल की टैपिंग किस प्रकार करेंगे? ब्लाइंड होल जानते हैं स्टूडेंट, जिसमें आर पार चूड़ियाँ नहीं हों, अर्थात कुछ गहराई तक चूड़ियाँ कटी होती हैं, जिसे बोलते हैं ब्लाइंड होल। तो ब्लाइंड होल की टैपिंग निम्न विधि से की जाती है। नंबर 1, सबसे पहले साइज़ के अनुसार टैप साइज ड्रिल का चुनाव करके उचित गहराई तक सुराख कर लेना चाहिए। सुराख की गहराई अपेक्षित, ठीक है स्टूडेंट, सुराख की गहराई की अपेक्षित चूड़ियों की गहराई से कुछ अधिक होनी चाहिए। नंबर 2, सर्वप्रथम टैप को सुराख में सीधा फिट करें और टैपर साइज़ के अनुसार टैप रिंच फिट करके टैप को नीचे की तरफ दबाव देते हुए दाईं ओर क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए ताकि वह कट पकड़ सके। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने ये इतनी प्रकार से जाना कि हमारे ब्लाइंड होल में टैपिंग किस प्रकार से की जाती है। तो हमने आज की क्लास में क्या क्या सीखा? टैपिंग करते समय टैप क्यों टूट जाता है, टैपिंग करते समय लुब्रिकेंट का प्रयोग क्यों करते हैं, टैप और ड्रिल में क्या अंतर होता है, टैपर टैप और प्लग टैप में क्या अंतर है। इन सभी अंतरों के बारे में आज हमने इस चैप्टर में चर्चा की। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए इसे बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाते हुए अपनी कॉपी में नोट करेंगे, फिर इसे याद करेंगे। इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं MCQ टाइप के, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ये बहुत ही अनिवार्य और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन्हें ऐसे याद नहीं करेंगे, इन्हें सबसे उपयोगी सबसे सरल तरीका है इन्हें लिख कर अपनी फाइल में लिख कर याद करेंगे। एक बार लिखने से क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाता है, फिर कभी भी अगर आप भूल रहे हैं तो अपनी नोटबुक उठाएंगे और उसमें से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें आशा है आप लोग ऐसा ही करेंगे। आज की क्लास में यहीं तक, थैंक यू।